तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं LGBTQ, ये शब्द का मतलब क्या है। जहां L का मतलब लेस्बियन है, G का मतलब गे है, LGB का मतलब बाइसेक्सुअल है, T का मतलब ट्रांसजेंडर है और Q का मतलब क्विंट है। इनका तात्पर्य क्या होता है? वास्तविक रूप में अभी तक समाज में जनरली इस प्रकार की विचारधारा होती है कि एक लड़का लड़की की ओर या एक लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है, या इन दोनों के बीच में ही लैंगिक संबंध बनते हैं। एक बायोलॉजी में विचारधारा होती है नर और मादा की। लेकिन 21वीं सदी नहीं, वैसे मैं कहूंगा कि प्राचीन काल से चीजें रही हैं, लेकिन समाज में उतनी मुखरित नहीं हो पाई, क्योंकि समाज में कोई चीज सामने तब आ पाती है जब समाज में उसके प्रति एक्सेप्टेंस हो। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता तो वो चीजें दबी की दबी रहती है। जैसे कई सारे आलोचक ये कहते हैं कि ये अभी की देन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्राचीन समय से इसके कई प्रमाण इतिहास में भी मिलते हैं और विश्व में कई जगह साक्ष्य भी मिलते हैं जो LGBTQ के बारे में हमें जानकारी देते हैं। लेकिन वो साक्ष्य उतने प्रबल इसलिए नहीं रहे क्योंकि समाज ने जब उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके प्रमाण को रहने भी नहीं दिया। सबसे पहले L का मतलब होता है लेस्बियन। यदि किसी एक महिला का महिला की ओर ही आकर्षण होता है, जिसको महिला समलैंगिकता कहते हैं, तो ऐसी जो भी समलैंगिकता होती है उसको लेस्बियन कहा जाता है। समाज में कई बार ये देखने को आता है कि लोग ये सोचते हैं कि एक प्रकार की बीमारी है या एक प्रकार की कोई कमी है, जबकि विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ये किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, बल्कि यह उनकी अपनी प्राकृतिक रुचि और आकर्षण है, जिसके कारण वे समान लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जब एक महिला महिला की ओर आकर्षित होती है तो उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। इसी रूप में यदि एक पुरुष पुरुष की ओर आकर्षित होते हैं तो इन्हें समलैंगिक पुरुष या गे कहा जाता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं और दोनों के साथ उनके लैंगिक संबंध बनते हैं, तो उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल है वे, कि उनका आकर्षण दोनों के तरफ है। ट्रांसजेंडर वास्तविक रूप में थोड़ी सी अलग कैटेगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल आकर्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के माध्यम से इनके लिंग में परिवर्तन किया गया है। जी हां, आप में से कई लोग शायद पहली बार पता करेंगे कि बचपन में उनका लैंगिक अंग कुछ और था, लेकिन ऑपरेशन के माध्यम से उन्होंने अपने लैंगिक अंगों को बदल दिया। यह संभव है आज की दुनिया में। वे पहले एक तरीके से पुरुष थे, लेकिन उनके अंदर भावनाएं, उनके अंदर जो विचार थे वो एक महिला के रूप में थे। मतलब लैंगिक अंग पुरुषों के होकर भी उनकी मन स्थिति, उनकी विचारधाराएं या उनके मन में जो बातें थी वो एक महिला के समान होती थी। तो हम ऐसी परिस्थिति में कई बार जो डॉक्टर लोग होते उन्हें सजेशन देते कि आप लैंगिक परिवर्तन कर सकते हैं। इन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। परिभाषिक रूप में यदि किसी भी प्रकार के लैंगिक परिवर्तन किए जाते हैं, मतलब जन्म की तुलना में या जन्म की अपेक्षा उसके लिंग बदल चुके हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर। और अंत में क्यू क्विंट का मतलब होता है कि अभी उन्हें स्पष्ट नहीं है कि वह किसके प्रति आकर्षित हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है कि वास्तविक रूप में वह
लेस्बियन है, स्ट्रेट नॉर्मल है या गे है। स्ट्रेट या नॉर्मल का मतलब होता है लड़के का या नर का मादा के प्रति आकर्षण या मादा का नर के प्रति आकर्षण, हम उन्हें कहते हैं स्ट्रेट। इन सभी समुदाय को एक साथ LGBTQ समुदाय कहा जाता है। अगर हम बातचीत करें इस समुदाय के विषय में तो काफी लंबी लड़ाई इस समुदाय को लड़नी पड़ी ताकि वे समाज में स्वीकार्यता हासिल कर सके। भारत में भी काफी लंबे समय के बाद इस समुदाय को स्वीकार किया गया, मतलब कानूनी रूप से कहें या हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से तो अभी भी कई जगह स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है, लेकिन कानूनी रूप से भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। समाज में कई बार इनके साथ अन्याय या फिर एक प्रकार से विचार ही अलग हो जाते हैं। लोगों को, परिवारों को लगता है कि उनकी इज्जत या उनका जो ऑनर है, सम्मान है, वो खत्म हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? तो मैं बस इतना कहूंगा कि हमें नहीं पता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर एक स्वतंत्र जीव के रूप में हुआ है और इसका अभिप्राय है कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन जीव माना गया है। हम इस प्रकार के समुदाय या इस प्रकार की विचारधारा के माध्यम से बस ये अवगत कराना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाना, क्योंकि ये उनकी अपनी निजता का विषय है कि उनका आकर्षण किस ओर है, मतलब ये उनके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ मामले हैं मैं बताना चाहूंगा। नालसा बनाम भारत संघ 2014 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता दी गई है। नवतेज जोहर बनाम भारत संघ 2018 का एक मामला है। LGBTQ समुदाय के सदस्य भी समान रूप से नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 15 और 16 में इसका जिक्र किया गया है। क्वीर, जो क्यू शब्द है उसको मैंने क्विंट कह दिया होगा, क्वीर है। क्वीर यानी जिन लोगों को पता नहीं है कि वे मेल या फीमेल के प्रति आकर्षित होंगे, तो क्वीर कहते हैं उसको अंग्रेजी में क्वीर। इस शब्द पर ध्यान देना, क्वीर। बाकी आप मुझे जरूर बताते चलिएगा कि कौन से और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बातचीत हमारे साथ करना चाहते हैं, मतलब आप सुनना चाहते हैं, उस विषय में एक प्रकार से सरल भाषा में चीजों को समझना चाहते हैं। तो LGBTQ, इसका संबंध पूरी तरह से लैंगिक संबंधों या फिर मनुष्य की लिंग के रूप में पहचान के रूप में भी देखा जाता है।